नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने भी ग्रेजुएशन किया है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है आपके लिए। ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है तो यहाँ पे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और जिला कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी निकल करके आ चुका है। इसमें आप फॉर्म को कैसे फिलअप करोगे, क्या आपका एज क्राइटेरिया होगा, कितनी आपकी सैलरी होगी, कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करोगे और कहाँ पर आप इसको सेंड करना है। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि ये जो वैकेंसी है पूरे तरीके से ऑफलाइन है। अब कैसे आप इसमें फॉर्म को फिलअप करोगे, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से ये वैकेंसी निकल के आ रही है, और आप अगर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, और आप अपने डिस्ट्रिक्ट का वैकेंसी कैसे चेक करोगे। कंटिन्यू मतलब बार बार आपको लगातार चेक करते रहना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो वैकेंसी कब आने वाली है और किसकी आने वाली है, वो आप कैसे चेक करोगे। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करेगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए फ्रेंड्स, डायरेक्टली मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। ये जो वैकेंसी निकल के आई है बिहार के बेगूसराय जिले से निकल के आई है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, संविदा के आधार पर जिला समन्वयन एवं प्रखंड समन्वयन के पद पर नियोजन हेतु आवश्यक सूचना। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बेगूसराय जिला अंतर्गत जिला प्रोग्राम कार्यालय बेगूसराय में एक जिला समन्वयन एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय दंडारी के रिक्त पद पर अनुबंध के आधार पर नियोजन किया जाना है, जिसके लिए बेगूसराय जिला के अस्थायी निवासी के से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों के आरक्षण कोटि रिक्त इस प्रकार से होंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो आवेदन है ना, सिर्फ अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया कि बेगूसराय जिला के अस्थायी निवासी अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे जो कोटिवार जो है ना, यहाँ पे दर्शा दिया गया कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं। तो देखिए सीट के बारे में यहाँ पे दर्शा दिया गया, रिक्त एक पद पर, ठीक है, मतलब एक ही पद सीट है। एक के स्वीकृति पद का नाम जिला समन्वयन और प्रखंड समन्वयक, मतलब दो सीट यहाँ पे निकाले गए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जिला कोऑर्डिनेटर और प्रखंड कोऑर्डिनेटर के यहाँ पे वैकेंसी निकल के आया है। शैक्षणिक योग्यता जो आपसे मांगी गई है स्नातक यानी ग्रेजुएशन, अगर पास है आप किसी भी स्ट्रीम से तो इस फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं। कोटि अनारक्षित है, मतलब कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। आयु सीमा की बात करें, देखिए कोटि बार अनुमान्य आयु के अनुसार आपको यहाँ पे बताया गया। आयु सीमा थोड़ा सा नीचे मैं आपको बता दूं तो सैलरी आपको बहुत ही अच्छी मिल जाती है। देखिए 30,000 रुपये जिला समन्वयन का और 20,000 रुपये जिला ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का यहाँ पे आपको सैलरी मिल जाती है। तो बहुत ही अच्छी सैलरी है यहाँ पे फ्रेंड्स, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इच्छुक है तो। देखिए ये जो वैकेंसी होगी ना, अनुबंध के आधार पे होगी। ये कोई आपका परमानेंट वैकेंसी नहीं है, मतलब आपका जो भर्ती होगा वो परमानेंट नहीं होगा। अगर आप किसी प्रकार का गलती करते हैं या फिर कहीं पे अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपको यहाँ पे कभी भी निकाला जा सकता है। यही होता है अनुबंध। अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए, टर्म कंडीशन कुछ रखे गए हैं इसमें, तो अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी बेगूसराय जिला के अस्थायी निवासी हो। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। मतलब यहाँ पे जो आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगने वाला है ना, वो अनुमंडल लेवल का लगेगा, ब्लॉक लेवल का आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं, अनुमंडल लेवल का आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट इसमें लगेगा। भारत के मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय स्नातक होना अनिवार्य है। इसके अलावा अन्य योग्यताएं पत्र के साथ संलग्न करें। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप भारत के रहने वाले हैं तो किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो और किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एक शर्त रखा गया है कि 10th 12th और ग्रेजुएशन सबका मार्कशीट आपको यहाँ पे लगाना होगा, और रेसिडेंस सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगा देना होगा। आगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा तो बारी बारी से मैं आपको बताते जाऊँगा। देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी 1 जनवरी 2024 को, मतलब 1 जनवरी 2024 को अनारक्षित पुरुष वर्ग, मतलब अगर आप जनरल से हैं और जेंट्स हैं तो 37 साल तक आपका लास्ट होगा, आप फिलअप कर सकते हैं इस फॉर्म को। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला 40 साल तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अनारक्षित वर्ग महिला 40 साल तक, मतलब अगर जनरल से हैं और फीमेल हैं तो 40 साल तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं पुरुष 42 साल तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, ठीक है, मतलब संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया, ये जो नियुक्ति है वो आपका सरकारी नहीं है, अस्थायी है। कभी भी आपको निकाला जा सकता है आपके गलती के अनुसार, ठीक है, जो बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। एवं इस संबंध में नियोजक नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
ठीक है। इसका कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि आपको अगर ये जो योजना चलाया जा रहा है अभी, अगर ये समाप्त होता है तो आपको किसी भी सूचना के मतलब किसी भी बिना सूचना दिए आपको यहाँ पे निकाला जा सकता है। मतलब आपकी जो नियमित नियुक्ति है वो समाप्त किया जा सकता है और किया भी जाता है। और इस स्थिति में आपका कोई भी तो यहाँ पे दावा आप करेंगे, अगर आप किसी भी तरह का दावा करेंगे तो यहाँ पे आपका मान्य नहीं होगा। साफ तरीके से यहाँ पे लिख दिया गया है। तो आपको फॉर्म को फिलअप करना है तो सोच समझ के आप फिलअप करिएगा। प्रकार नियोजन, व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमीकरण का दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना सरकारी सेवाओं का अनुमान किसी सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन राष्ट्रीय पोषण मिशन के अधीन होगा। तो यहाँ पे किस अधीन से आपका नियोजन होगा? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन के अधीन आपका नियोजन होगा। ठीक है, मतलब ये जो एजेंसी है इसी के अधीन में आपका नियोजन होगा, मतलब आपकी ज्वाइनिंग होगी। आप किसी भी सरकारी सेवा या तो फिर सरकारी सुविधाओं का हकदार नहीं होंगे। विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवार के वांछनीय शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं काउंसलिंग अंतवीक्षा के आधार पर आपको ले लिया जाएगा। पूर्व में ICDS निर्देशालय या अन्य संबंधित विभाग से प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों में अथवा अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट एजेंसी के कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपके पास कार्य अनुभव है जैसे कि ICDS, ठीक है, डेवलपमेंट एजेंसी, किसी भी तरह का डेवलपमेंट एजेंसी के आपके पास अगर कार्य अनुभव है तो सबसे पहले प्राथमिकता उन्हीं को दिया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और आपका लगेगा डॉक्यूमेंट में, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र आरक्षित अधीक्षक बेगूसराय द्वारा निर्गत होना चाहिए। ये जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका बनेगा वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से ही आपका निर्गत होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। आवेदन पत्र ऑफलाइन भरा जाएगा। विज्ञापन संख्या 15 दिनों तक किया जा सकेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा किस किस पद पे वैकेंसी निकाली गई। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ठीक है, और यहाँ पे आपको ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पे एक एक वैकेंसी निकाली गई है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका लगने वाला है। एक्सपीरियंस आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर का है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मल ट्रेनिंग होगा आपका, IT कंप्यूटर है तो भी चलेगा। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट है तो भी चलेगा। प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट का अगर आपके पास किसी भी तरह का सर्टिफिकेट है फॉर्मल तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उनका भी यहाँ पे ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, कंप्यूटर साइंस, IT इतना चीज़ अगर आप कर रखे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए एलिजिबल है। एक्सपीरियंस जो है 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, नहीं है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ईयर एक्सपीरियंस, फॉर्मल ट्रेनिंग, IT कंप्यूटर एक्सपीरियंस वर्किंग विद टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सपोर्ट, इस तरह का आपके सामने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए टर्म कंडीशन रखे गए हैं। थोड़ा सा इसको आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप नहीं फिलअप करना है, ये ओनली फॉर ऑफिशियल यूज़ के लिए। वो लोग आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर देंगे। आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे वो जितना भी आप यहाँ पे लिखेंगे ना पेन से, वो सभी आपका कैपिटल लेटर में फॉर्म को फिलअप होना चाहिए। यहाँ पे आप फोटो एक चिपका देंगे जो कि आपका सेल्फ असिस्टेड आप करेंगे। जैसे फोटो आप चिपकाएंगे ना यहाँ पे, उसके बाद इधर से लेके इधर तक आपको सिग्नेचर कर देना होगा। यहाँ पे आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे फिलअप करना है इस वाले कॉलम में, और कैंडिडेट का कैपिटल लेटर में आपको फुल नेम इस वाले कॉलम में फिलअप करना होगा। अब यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना है, मतलब आप किस कास्ट से आते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी पूछा गया है तो इस तरफ आप कैटेगरी का नाम फिलअप कर देंगे। जैसे कि जनरल से आते होंगे तो GEN लिख देंगे, BC से आते होंगे तो BC1 ऐसे लिखेंगे, और BC2 से आते होंगे तो BC2 आप ऐसे लिखेंगे, SC से आते होंगे तो आप SC लिखेंगे। ठीक है, तो मेल कर रहे हैं या फीमेल कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे उस कैंडिडेट का फादर का नेम या तो फिर हस्बैंड का नेम फिलअप करेंगे। अगर फीमेल का फॉर्म फिलअप करें तो हस्बैंड नेम फिलअप करेंगे, और अगर मेल का फॉर्म फिलअप करें तो यहाँ पे फादर नेम को आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करना है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेट बता दिया गया, इसी प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर लेना होगा। आपका जो एज यहाँ पे काउंट होगा 1/1/2024 से आपका एज काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 1/1/2024 तक आपका 20 साल हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपको रेसिडेंस ऑफ बिहार, मतलब आप बिहार के रहने वाले हैं तो यस पे टिक करेंगे, और अगर आप बिहार के नहीं रहने वाले हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो ही नहीं, आपको नो करने से कोई चांसेस होता ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे यस पे ही टिक करना है, बिहार के निवासी हैं तो ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। प्लीज मेंशन नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मतलब आप किस डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। तो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे मैंने अभी आपको नोटिफिकेशन पढ़ के बताया कि अगर आप बेगूसराय से हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं,
और अगर आप बेगूसराय से नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप बेशक यहाँ पे आधार करके फिलअप कर दें तो भी आपका चलेगा, मतलब फिलअप आप कर सकते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो, लेकिन आपका मान्य नहीं होगा, ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके ब्लॉक का नेम क्या है, तो वो आप अपने ब्लॉक का नेम फिलअप कर देंगे। यहाँ पे आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर फिलअप करना है। कैसे फिलअप करना है देखिए यहाँ पे दर्शा दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से आप रेसिडेंस सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर फिलअप करना है, जो कि यहाँ पे आपको दर्शा दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर आप विकलांग है तो यस पे टिक करेंगे, नहीं है तो आपको नो पे टिक कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके जो फादर या फैमिली में किसी प्रकार के कोई भी फ्रीडम फाइटर होंगे तो यस पे टिक करेंगे, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है, नो पे टिक कर देना है। आपके पास वोटर आईडी या आधार कार्ड या पैन कार्ड या डीएल जो भी आपके पास आइडेंटिफिकेशन है, मतलब जो आपको पहचान प्रूफ ऑफ द पहचान है, उसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करेंगे। इन सारी चीज़ों में से कोई भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आईडी प्रूफ नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ईमेल आईडी आपको एक यहाँ पे फिलअप करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। परमानेंट एड्रेस आपको इस वाले कॉलम में फिलअप करना है और क्रॉसपोंडेंट एड्रेस आपको इस वाले कॉलम में फिलअप करना है। तो थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। सेकंड पेज में आप देखेंगे कि आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल पूछा गया है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में सबसे पहले आपको 10th का डिटेल फिलअप करना है। आप जो 10th किए हैं वो किस बोर्ड से किए हैं, उस बोर्ड या इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। सब्जेक्ट आपका क्या था वो आपको यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो मैट्रिक में ऑल सब्जेक्ट फिलअप कर देंगे। 12th में आपका साइंस होगा तो साइंस फिलअप करेंगे, आर्ट्स होगा तो आर्ट्स फिलअप करेंगे। ग्रेजुएशन में आप किस स्ट्रीम से जो है ना, किस सब्जेक्ट से आप यहाँ पे ऑनर्स था आपका ग्रेजुएशन, वो चीज़ आपको यहाँ पे फिलअप करना है। पासिंग ईयर आपको इस वाला कॉलम फिलअप करना है। टोटल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। सपोर्ट आपका जो मैट्रिक का एग्जाम था वो 700 का हुआ तो 700 फिलअप करेंगे, 500 का हुआ तो 500 फिलअप करेंगे। ऑप्टेंट जितना आपका मार्क्स है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। ग्रेड पॉइंट या परसेंटेज है तो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसी प्रकार से तीनों क्वालिफिकेशन को आप फिलअप कर देंगे। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ देंगे दोनों कॉलम को। डायरेक्टली आप नीचे जाएंगे, ये डिक्लेरेशन पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आपको कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ पे करना है। सिग्नेचर को करने के बाद अब आपको फॉर्म को भेजना कहाँ है, तो देखिए आपको जो आवेदन सेंड करना है ना, यहाँ पे आपको सेंड करना है। 11 नंबर कॉलम आप पढ़ लेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र निबंधन डाक से जिला प्रोग्राम कार्यालय ICDS द्वितीय तल जिला परिषद भवन समाहरणालय परिसर बेगूसराय पिन कोड नंबर इतना पे आपको भेजना है, ठीक है। एड्रेस आपका देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर के जिला प्रोग्राम कार्यालय यहाँ से लेकर के आपको एड्रेस यहाँ तक फिलअप कर लेना होगा, ठीक है। इसी एड्रेस पे आपको इस एप्लीकेशन को सेंड करना है तो ही आपका ये मान्य होगा। आपको मेल किसी तरह का नहीं करना है, डायरेक्ट इसी एड्रेस पे आपको यहाँ पे फिलअप करना है। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा। इस वेबसाइट पे जैसे आप विजिट करोगे और रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे आपका जो भी ये नोटिफिकेशन मैंने आपके सामने दिखा है वो सारा डिटेल आपका यहाँ पे शो करेगा। आप फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो अगर आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं और आप अपने डिस्ट्रिक्ट या वैकेंसी को चेक करना चाहते हैं, इस वेबसाइट का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डायरेक्टली आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार दिखाएगा, मतलब जितने बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शो करेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बेगूसराय का वैकेंसी दिखाया है तो आपको बेगूसराय वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे सेकंड पेज खुल के आएगा। आप सबसे पहले इसको कट करेंगे, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक नोटिस का ऑप्शन है। नोटिस वाले ऑप्शन पे आप अपने माउस को या तो फिर मोबाइल से चेक करें तो वहाँ पे आप अपना उंगली रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करेंगे, देखिए टाइटल आपको मिल जाता है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, स्टार्ट डेट और एंड डेट और फाइल, जो कि PDF मैंने अभी आपको दिखाया। तो आप इस तरह से आप अपने डिस्ट्रिक्ट का वैकेंसी को चेक कर सकते हैं। सपोर्ट आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो उसका वैकेंसी देखना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी आपको एक नोटिस का सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको भर्ती देखने को मिल जाएगा। क्लिक करेंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी वैकेंसी चल रहे होंगे सारा चीज़ यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण जानकारी बताया कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का जो वैकेंसी आया है उसमें आप फॉर्म को कैसे फिलअप करोगे। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।